22 तारीख को कश्मीर के पहलगांव में टूरिस्टों के ऊपर निहत्थे और मासूम लोगों को जो कायराना पूर्वक तरीके से उनको जो मारा गया, ये एक बहुत भयानक हमला था आतंकवादियों का। क्योंकि अगर तुम्हारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो ना, फौजियों से लड़ो, वहां पे खड़े हैं, तुम्हें बताएंगे क्या करना है, उनके ऊपर करो। ऐसे लोग जो कि न लड़ने के मूड में हैं, आराम से पिकनिक मनाने गए हैं, घूमने गए हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चों के सामने, उनके परिवार वालों के सामने नाम पूछ के, धर्म पूछ के उनको मारा गया। तो पाकिस्तान ने हमेशा यही किया, हमेशा वो कायराना हमला ही करता है। डायरेक्टली लड़ने की औकात तो है नहीं, खुद तो रोटी रोटी के लिए परेशान है, हर जगह कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, कोई दे नहीं रहा उनको, लेकिन इनडायरेक्टली अपने पाले हुए जो लोग हैं उनको भेज भेज के यहाँ पे देश में जो कुछ गद्दार बैठे हैं, जो उनका सपोर्ट करते हैं, उनसे हमला करवाते रहे। और इस बार का जो हमला है ना, इसको बहुत भारी पड़ने वाला है, जो कि एक्टिविटी गवर्नमेंट के द्वारा दिख रही है, जवाब दिए भी जा रहे हैं। जो 2 आतंकवादी थे जिनके कश्मीर में जिनके घर उड़ा दिए गए, तकरीबन 2 से 2,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो संदिग्ध है। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं और इतना होगा भी नहीं, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। होना जो है इससे बहुत बड़ा होना है। उसका रीजन क्या है? पहली बार आपने देखा होगा कि G20 के जितने भी राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, सबको बुला करके जो विदेश मंत्रालय ने उनको पूरा का पूरा सबूत सौंपा था, उनको पूरा ब्रीफ किया था कि कैसे पाकिस्तान की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो बड़ा होगा क्या, आर पार की लड़ाई होगी, होने को देखो हो सकती है और होना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई। इतना बड़ा रक्षा बजट, इतनी सारी चीजें, इतने सारे राफेल किस लिए रख रहे हो आप? जब हमारे देश के लोग ही सुरक्षित नहीं है, वो अपने ही देश में जाके छुट्टियां नहीं मना सकते, तो ये सारे हथियार किस लिए है? और देश के जनता का जो वसूला हुआ टैक्स है, जिससे आप इतने बड़े बड़े हथियार खरीद रहे हो, वो किस काम आएगा? मैं तो करो मार दो, 4-5 ब्रह्मोस मार दो, सीधे काम खत्म करो। अब रही बात कि इसका इम्पैक्ट बाजार पे क्या आएगा, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल मार्केट पे जो एयरफोर्स की राफेल की जो एक्टिविटी थी, जो ड्रिल थी, उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया था। उसको हम समझते हैं चार्ट के थ्रू, देखते हैं क्या इम्पैक्ट रहा और आगे क्या इम्पैक्ट होने की संभावना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी का जो हाई लेवल था, निफ्टी ने कल 24,365 का हाई बनाया था और उसके बाद मार्केट में खबर आनी चालू हो गई थी, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन हो रहा था, और वहां से गिरावट आई, एक तेज गिरावट आई मार्केट में, और लो बना कितने का? 23,847 का लो बना, 850 मान लो, यानी तकरीबन हायर रेट से अगर देखा जाए तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई, हायर रेट से मार्केट गिर के एक लो बना। गिरावट कब तक आई थी? ये 11:45 तक लगातार मार्केट गिरा था, लेकिन उसके बाद ये साफ हो गया था कि नहीं, अभी कुछ ऐसा हमला नहीं हुआ है, सिर्फ ड्रिल है एयरफोर्स का। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी लिया था और 24,150 से वापस लास्ट टाइम पे करेक्ट हुआ और 24,000 के आसपास बाजार क्लोज हुआ। ठीक है, अब आगे क्या? देखिए, एक्शन जो होगा उसका रिएक्शन होगा मार्केट में, और हमें इस चीज के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, अगर हम बात करें कारगिल युद्ध की, तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, और 1999 में मार्केट ने मई में हुआ था कारगिल युद्ध, मई से लेके जुलाई तक चला था, और उस टाइम पे इम्पैक्ट क्या था आप देख सकते हैं, ये है, यहां से कारगिल युद्ध स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे आप देख सकते हैं निफ्टी का जो तकरीबन निफ्टी थी, कितनी थी? 966 निफ्टी का प्राइस था, और लगातार मार्केट बुलिश हुआ था, लगातार मार्केट बढ़ा था, और आप देख सकते हैं जुलाई तक जब युद्ध बंद हुआ तब तक 900 950 से बढ़ के 1363, यानी तकरीबन देखा जाए तो 50% के आसपास निफ्टी में तेजी आई थी, 50%। और पूरे साल की अगर बात किया जाए तो निफ्टी ने वहां से, निफ्टी फरवरी तक, 1 फरवरी 2000 तक निफ्टी डबल हो गई थी। यानी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध होता है वो बाजार के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट लाया उस टाइम पे। अब क्या एग्जैक्टली वही चीज इस टाइम पे भी दोहराया जाएगा? हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी? देखिए, 100% इस चीज को नहीं कह सकते, लेकिन जो भी होगा बड़ा होगा। अगर नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है तो उस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अगर नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो कहां तक करेक्शन आ सकता है? तो सपोर्ट जोन जो बन रहा है, सपोर्ट जोन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट जोन बन रहा है 23,750 का निफ्टी में। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनेगा आपका 23,360 का। ठीक है, इस जोन पे निफ्टी सपोर्ट ले सकती है, या फिर 23,000 के आसपास निफ्टी जाके सपोर्ट ले सकती है। ठीक है,
हो सकता है उसके नीचे भी आ जाए। मेजर सपोर्ट जोन फिर 22,800 22,750 के आसपास बनेगा। ठीक है, ये एरिया होगा सपोर्ट जोन का जो मेजर होगा। अब एक्शन क्या होता है, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा और जो भी रिएक्शन होगा उस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर आपने इस जोन में, जब बाजार गिरा हुआ था टैरिफ की वजह से, इस जोन में अगर कहीं आपने बाइंग की पोजीशन बनाई है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। वापस से जब मार्केट में करेक्शन आए तो आप वापस से बाइंग एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नया कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इस एक्शन को देख लीजिए कि ये चीजें कहां तक जाती है, किस टाइप का एक्शन हो रहा है और पाकिस्तान का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है और उस ये चीज कितने दिन तक चलती है। मेन चीज ये कि कितने दिनों तक ये चलता है। मार्केट जाहिर सी बात है वोलेटाइल तो जरूर रहने वाला है और उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे और हम लोग पूरी तरीके से इस चीज के लिए तैयार हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, अगर वोलेटिलिटी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस चीज के लिए रेडी हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन एक बड़ा जवाब जरूर पाकिस्तान को मिलना चाहिए और मुझे लगता है ऐसा मिलेगा भी, जो कि हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए ये चीज याद रह जाए कि दोबारा ऐसी हरकत करने का वो सोचे भी नहीं। थैंक यू सो मच।